नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज देवरिया जिले को बड़ी सौगात मिलेगी। बताएं आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 501 परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। बताएं आपको कि सीएम योगी आज 341 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, तो 160 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी आधारशिला मुख्यमंत्री को रखनी है, यानी कि शिलान्यास करना है। तो वहीं 676 करोड़ 32 लाख रुपए की कुल 501 परियोजनाएं सभी बताई जा रही हैं, जिनकी सौगात आज देवरिया की जनता को मिलने वाली है। तो देवरिया जनपद के दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। वहां पर पहुंचकर वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास करेंगे और बड़ी सौगात देंगे वहां की जनता को। ये तमाम जो परियोजनाएं हैं उनकी संख्या 501 बताई जा रही है, जिसका तोहफा आज मिलने वाला है देवरिया जनपद को। ये बड़ी जानकारी, कुछ ऐसी परियोजनाएं इसमें है शामिल हैं जिनकी मांग काफी वक्त से उठ भी रही थी। देवरिया के लोगों को उसी का तोहफा देने के लिए आज देवरिया के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे और वो जनपद को कई परियोजनाओं का लाभ देने वाले हैं। 341 परियोजनाएं ऐसी बताई जा रही हैं जिनका उद्घाटन कर दिया जाएगा। विवेक कश्यप से इस खबर पर जानकारी हम लेंगे, जो कि हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, मुख्यमंत्री आज देवरिया के जनपद देवरिया पे रहने वाले हैं दौरे पर। कितने बजे पहुंचेंगे, पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, और जो ये सौगात मिलने वाली है इसके बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया पहुंचेंगे लगभग 1 से 2 बजे के बीच में। आज जिले की तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ऐसे में आपको बता दें लगभग 676 करोड़ की जो सौगात है वो आज देवरिया को देंगे। वहीं लगभग 501 ऐसी जो परियोजना है आज उनका शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे। ऐसे में लगभग 301 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं लगभग 250 से ज्यादा जो आधारशिला रखेंगे। ऐसे में सड़क मार्ग, टोल प्लाजा और हॉस्पिटल और नर्सिंग होम और खासकर जो सड़क मार्ग है उसको ध्यान में रखते हुए देवरिया के तमाम जो ऐसे सड़क मार्ग है जो शहर को जोड़ेंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं आज आधारशिला रखेंगे। इसको लेकर राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम तय था, वो उनका वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके थे और तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया था। इससे पहले जो कार्यक्रम प्रस्तावित था वो चीनी मिल के मैदान में था, लेकिन चीनी मिल मैदान से कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में रहेगा कार्यक्रम, जिसको लेकर जो तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। चाहे वो टेंट की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो या गर्मी हो रही है जो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनके पानी की पीने की व्यवस्था हो, तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। कहीं ना कहीं आज देवरिया के लिए आज बड़ा दिन भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 300 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज लोकार्पण करेंगे और 250 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके आज शिलान्यास करेंगे। तो आज बड़ा दिन है देवरिया के लिए और कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है देवरिया में सड़क मार्ग को लेकर, क्योंकि देवरिया का सड़क मार्ग काफी पहले ही बहुत खराब था। लेकिन जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं देवरिया का जो सड़क मार्ग है वो आज जरूर नवीनीकरण की तरफ जुड़ेगा और तमाम जो रेलवे स्टेशन है उनका शिलान्यास जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी विवेक, उन परियोजनाओं के बारे में बताएं जो कि सीधे तौर पर आज जिनका उद्घाटन किया जाएगा और जो कि सीधे तौर पर लाभान्वित करने वाली है देवरिया के लोगों के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देवरिया रेलवे स्टेशन, जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, आज वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे। वो ऐसे कतार में जिला पंचायत की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। चाहे वो नहर की योजना हो या पेयजल की योजना हो या फिर जिला पंचायत में तमाम जो कार्य होते हैं उनकी लोकार्पण करेंगे। ऐसे में जो नर्सिंग होम है उनका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और साथ ही जो सड़क मार्ग उनका निरीक्षण करेंगे और जिन सड़क मार्गों को लगेगा कि उनका लोकार्पण कर देना चाहिए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे सड़क मार्गों का भी लोकार्पण करेंगे और साथ ही टोल प्लाजा का भी, क्योंकि लंबे समय से देवरिया की जो सड़कें हैं वो चमकाई जा रही थी और साथ ही जो टोल प्लाजा है वो बनाए जा रहे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ये कार्यक्रम है और देवरिया को बड़ी सौगात मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक विस्तार से बताने के लिए इस खबर के बारे में।
तो वहीं लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के शासनकाल को भ्रष्ट बताया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे, जिन्हें उप मुख्यमंत्री ने ध्यान से सुना और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। जनता दरबार में लोग नौकरी, जमीन विवाद और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर आए थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को भरोसा दिलाया कि योगी सरकार में हर गरीब और जरूरतमंद की सुनवाई हो रही है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश को अपना शासनकाल याद आ रहा है, जब बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलती थी। उप मुख्यमंत्री ने सपा के शासन को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का दौर करार दिया और दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को अपना कार्यकाल याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी में बिना पैसे के नौकरियां नहीं मिलती थी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है कि किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे को अपनी प्रतिभा के लिए अपने घर खेत बेच करके कर्ज लेकर के नौकरी की तलाश नहीं करना पड़ता है। उनको नौकरी स्वयं तलाशती रहती है और उनको नौकरी मिलती है। और यह बात श्री अखिलेश यादव जी को हजम नहीं होती है कि वह तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार करते थे और बिना पैसे के नौकरी नहीं देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना पैसे के नौकरी दे रही है और सबको दे रही है। वह केवल एक जाति और एक समुदाय को ध्यान में रखते थे, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास, हर प्रतिभाशाली को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में उसी प्रकार से अवसर मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति की है और आतंकवाद के मुद्दे पर नरम रुख अपनाया है। केशव प्रसाद मौर्य ने आतंकी हमले पर कहा कि केंद्र सरकार आतंकियों और उनके समर्थकों को सबक सिखाएगी। तो जो पाकिस्तानी उनके यहाँ पर हों, उनको निकालने के लिए जो आदेश हुए उनका अनुपालन हुआ कि नहीं वो देखें। पर तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक घिनौना सच अगर कहीं देखना है तो आंध्र प्रदेश में देखिए, जो सरकारी ठेकों में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम इस देश की किसी सरकार ने किया है तो वो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने किया है और यह संविधान विरोधी है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान है। और इस प्रकार की चीजें जब देश की सुरक्षा का सवाल है और देश सब कांग्रेस के समय जैसी सरकार चलती थी उससे बाहर निकल गया है। अगर उरी और पुलवामा के आतंकवादी हमले का जवाब देश की सेनाओं ने या सर्जिकल स्ट्राइक करके एयर स्ट्राइक करके दिया है तो निहत्थे जो पर्यटक थे, घूमने गए थे, उनके केवल हिंदू जान करके उनकी हत्या करने वाले आतंकवादियों को और उनको पनाह देने वालों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और इसी दिशा में मुझे लगता है कार्रवाई आगे बढ़ रही। वो मेरा विषय नहीं है कि मैं उस पर कुछ बोलूं, लेकिन आज देश आतंकवादियों के द्वारा निहत्थे पर्यटकों की गई निर्मम हत्या का बदला चाहता और हमारे देश की सेना जरूर बदला लेगी। अगर उनमें दम था तो सेना से लड़ते, सुरक्षा बल के जवानों से लड़ते। निहत्थे लोगों को कोई मार के चला जाए ये बहादुरी नहीं, कायरता है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जनता दरबार और उनके तीखे बयान यूपी की सियासत में हलचल मचाने वाले हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस पर उनके हमले साफ दिखाते हैं कि बीजेपी 2027 के चुनाव और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर कोई कोताही नहीं बरतेगी। केशव प्रसाद मौर्य का ये जनता दरबार न सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान लाया, बल्कि सरकार की जन केंद्रित और सख्त छवि को भी मजबूत करने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
खबर संभल से है, जहां संभल जिले में पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती दिखाई। यहां पुलिस अधीक्षक ने मोटरसाइकिलों के तेज आवाज वाले साइलेंसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान में कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया और चालकों पर जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए इस रिपोर्ट। संभल जिले में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। चंदौसी और नखासा थाना क्षेत्र में पुलिस ने उन मोटरसाइकिलों पर नकेल कसी जिसमें तेज आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगे थे। इस अभियान में दर्जन भर मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया है और चालकों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत जुर्माना लगाया गया है। एसपी के बिश्नोई ने खुद इस अभियान की निगरानी की है और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे वाहनों पर लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जाए। जनपद संभल में यातायात नियमों को सभी लोगों को अच्छे से पालन करवाने के लिए और उनके बारे में जागरूक करने के लिए तथा एक संदेश देने के लिए जितने भी मॉडिफाइड साइलेंसर हैं या फिर कान फोड़ू साइलेंसर है जिसमें लोग पटाखे बजाते हैं, इस तरीके की 75 बाइकें उनको सीज किया गया। उनके साइलेंसर है वो निकलवाए गए और उनके ऊपर आज रोलर चलाया गया है एक संदेश देने के लिए कि इस तरीके का जो भी कृत्य करेगा उसकी मोटरसाइकिल सीज भी की जाएगी। उसके साथ साथ में उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कब से ये कार्रवाई चल रही है? ये एक स्पेशल अभियान चला के सारी मोटरसाइकिलें हैं उन सबको चेक करके समय समय पे चेकिंग की गई थी। अब वर्तमान में आगे जितने भी वीआईपी कल्चर है उसको भी खत्म करने के लिए अभियान है चलाया जाएगा। तो क्या होटल को लेकर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल। इससे जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन सबको हूटर लगाने की इसलिए अनुमति प्राप्त है ताकि अगले व्यक्ति को इस चीज की इमरजेंसी और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी हो। लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक आम नियम की तरह अपनी गाड़ियों में भी प्रयोग करने लगे हैं। इस तरीके की जिनकी भी गाड़ियां हैं जो हूटर लगा के चल रहे हैं उनकी गाड़ियों को सीज किया जाएगा और उनके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल में पहले भी के बिश्नोई अपनी तेज तर्रार कार्रवाई के लिए चर्चा में रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ उनकी ये पहल स्थानीय लोगों के लिए राहत लेकर आई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है जब्त किए गए साइलेंसर को रोलर मशीन से जमींदोज किया जा रहा है। ये कार्रवाई उन हुड़दंग लोगों के लिए सख्त चेतावनी है। किसी भी तरह की बदमाशी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संभल में एसपी के बिश्नोई की इस कार्रवाई ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है। मोटरसाइकिलों के तेज आवाज वाले साइलेंसर पर लगाम लगाकर पुलिस ने न सिर्फ नागरिकों को राहत दी है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये पहल संभल के लोगों के लिए शांति और सुकून लेकर आई है और उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखीमपुर खीरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा गरजा, जहां संपूर्ण नगर के कृष्णा नगर में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहाया गया। ये कार्रवाई भारत नेपाल सीमा के पास हुई, जहां पहले भी इसी तरह का अतिक्रमण हटाया जा चुका था। रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में कृष्णा नगर गांव में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भारत नेपाल सीमा के पास सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मस्जिद और मदरसे को जेसीबी की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि 2023 में इसी जगह पर अवैध निर्माण को हटाए जाने के बाद फिर से मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया था। सूचना के बाद डीएम और एसपी के निर्देश पर भारी पुलिस बल और पीएससी के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर से अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार और स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में पहले भी अवैध निर्माण की शिकायतें थी और 2023 में भी प्रशासन ने इसी जगह बुलडोजर चलाया था। कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव की स्थितियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार निगरानी करती हुई नजर आ रही है। संपूर्ण नगर क्षेत्र में कृष्णापुरी कॉलोनी में एक सरकारी जमीन पे अस्थायी रूप से धर्मस्थल बना हुआ था और उनको पहले भी रोका गया था और चोरी छुपे थोड़ा ईंट वीट अपना वहाँ रख करके और वहाँ
पूजा इत्यादि करने लगे थे, तो उस सरकारी ज़मीन से वहाँ की स्थानीय टीम द्वारा उस अस्थायी अतिक्रमण को हटवा दिया। सर इससे पहले भी तोड़ा जा चुका है। किस तरह का अतिक्रमण था सर वो? क्या सर ये मस्जिद था, मदरसा था, क्या था ये? वहाँ पे जैसा बताया गया कि वहाँ पे सब लोग इसका उसमें नमाज पढ़ने के रूप में उपयोग कर रहे थे और अस्थायी था। पहले भी हटाया गया था, फिर उनको रोका गया था और उन पर फिर ये चोरी छुपे थोड़ा सा वहाँ अस्थायी उसके ऊपर वो डाल लिए थे पन्नी उन्नी और वहाँ पे अस्थायी रूप में ये करने लगे थे। सर जिले में और कितने इस तरह के मदरसे हैं इसका चिन्हांकन अवैध धर्म स्थलों की का सर्वे किया जा रहा है और उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा मानी जा रही है। हाल ही में लखेरवा में भी पीडब्ल्यूडी ने दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया था, जिसके बाद कुछ दुकानदारों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया था। हालांकि कृष्णानगर में हुई इस कार्रवाई को स्थानीय लोग सरकारी जमीन की रक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण पर इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। लखीमपुर खीरी के कृष्णानगर में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर न सिर्फ प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है, बल्कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की प्रतिबद्धता को भी सामने लाता है। भारत नेपाल सीमा के पास हुई इस कार्रवाई ने क्षेत्र में कानून व्यवस्थाओं की मजबूती का संदेश दिया है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद सामाजिक तनाव को देखते हुए प्रशासन की आगे की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने अपराध रोकने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सभी हिस्ट्री चीटरों को थाने में बुलाकर पुलिस ने अपराध से तौबा करने की शपथ दिलाई है। इस पहल को अपराध मुक्त हापुड़ की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पुलिस ने क्षेत्र के सभी हिस्ट्री शीटरों को थाने में बुलाया और उन्हें अपराध से तौबा करने की शपथ दिलाई। डीएसपी जितेंद्र शर्मा की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्ट्री शीटरों ने हाथ में तख्तियां लेकर संकल्प लिया कि वो भविष्य में किसी भी तरह का अपराध नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अपराधियों ने ये भी वादा किया कि अगर उनके आसपास कोई अपराध होता है तो वो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देंगे। डीएसपी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि हापुड़ में अपराध पर लगाम लगाने के लिए हिस्ट्री शीटरों की लगातार निगरानी हो रही है। इस पहल का मकसद उन्हें मुख्य धारा में लाना और अपराध मुक्त समाज की स्थापना करना है। ये पहल यूपी पुलिस की नई अपराधी सुधार नीति का हिस्सा है। थाने के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं उनकी निगरानी की जा रही है और निगरानी के तौर पर ही उन्हें थाने पर बुलाया गया और उनसे शपथ दिलवाएगी कि वो आगे किसी भी तरीके की क्राइम में कोई भी सहयोग प्रदान नहीं करेंगे, ना ही कोई क्राइम करेंगे और अगर कोई भी ऐसी चीज़ उनके नज़र में आती है तो पुलिस को सूचना देंगे। ये पुलिस का जो रूटीन वर्क है उसी का हिस्सा है। पुलिस जो है हिस्ट्री शीटर्स जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो दिव्यांग हो गए हैं, जो अब घर मोबिलाइज कर रहे हैं कि वो पुलिस को जो भी क्राइम की सूचना है वो दें, जिससे कि पुलिस क्राइम प्रबंधन पर और अच्छे से काम कर सके। हापुड़ पुलिस की इस पहल को देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब हिस्ट्री शीटरों ने सार्वजनिक रूप से अपराध छोड़ने का वादा किया है। थाना बाबूगढ़ के इस कार्यक्रम में पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी की और उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ने की बात कही है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ में पुलिस की इस अनूठी पहल ने न सिर्फ हिस्ट्री शीटरों को सुधारने का मौका दिया, बल्कि समाज में एक नया संदेश भी पहुंचाया। ये कदम अपराध मुक्त हापुड़ और यूपी के लिए एक मिसाल बन सकता है। पुलिस की इस क्रांतिकारी सोच ने साबित कर दिया है कि सख्ती के साथ साथ सुधारने की राह भी अपराध को खत्म करने का बड़ा हथियार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ मथुरा में संतों और स्कूली छात्रों ने एकजुट होकर मानव श्रृंखला बनाई। इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए आप भी।
सबका एक ही मत है कि अब नहीं, अब याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। मथुरा के वृंदावन में संतों, धर्मगुरुओं और छात्रों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाई। ये प्रदर्शन बांके बिहारी मंदिर के आसपास आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिससे पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा है। की पवित्र धरा पर ये उन आतंकवादियों के लिए करारा जवाब है कि हिंदू जाग गया है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। उन निहत्थे लोगों पर जिस तरह से गोली चलाई गई, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये वृंदावन की गलियों में उतरा हुआ सैलाब ये बता रहा है कि अब बहुत हो गया, हम अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ेंगे। एक मंच पर आकर के, एक छत्र पर आकर के हमारे साधु संतों ने, हमारी माताओं बहनों ने आज दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं है, हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला न्यायालय में चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा भगवान का श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर शीघ्र शीघ्र मुक्त हो। असली गर्भगृह विधर्मियों के कब्जे में वो मिलना चाहिए। बंगाल हिंसा बंद होनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं का वहां पलायन किया जा रहा है वो गलत है। किसी भी हालत में बंगाल में हिंदुओं का पलायन नहीं होने देंगे, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को पलायन नहीं होने देंगे। इसके लिए सभी हिंदू एकजुट हैं और उन भाइयों के लिए आज यहाँ से बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि वो सब के साथ हम खड़े हैं। तो आज इसी को लेके ये मानव श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें संत, मूर्धन, विद्वान हमारे सब पधारे हैं। सबका एक ही मत है कि अब नहीं, अब याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। संपूर्ण भारतवर्ष की भांति हमारे ब्रजमंडल के समस्त ब्रजवासी हिंदू भाई और समस्त संत महात्मा, सब आचार्यगण अत्यंत दुखित मन से, अत्यंत व्यथित मन से आज एक मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं। अभी जो कश्मीर में, जो कश्मीर माता सरस्वती की जन्मस्थली है, भगवान विश्वनाथ की तपस्थली है, वैष्णो माता की भी दिव्य स्थली है। महात्मा कश्यप ने तकरीबन 25 लाख वर्ष पहले कश्मीर की स्थापना की थी और ऐसी वो दिव्य भूमि, ऐसी अद्भुत भूमि, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछ कर, नाम पूछ कर उनकी निर्मम हत्या की गई। मथुरा के प्रदर्शन में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। वृंदावन में और बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है, जिसमें हिंदू संगठन और स्थानीय लोग शामिल होंगे। मथुरा में संतों और स्कूली छात्रों की मानव श्रृंखला ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश की एकजुटता को एक बार फिर दिखाया है। ये प्रदर्शन न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ गुस्से का इजहार है, बल्कि शांति और एकता का संदेश भी देता है। मथुरा की ये आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है और लोग सरकार से आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।